बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम भाइयों, हम पढ़ रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए, इसकी हमने वजाहत की थी। आगे अल्लाह फरमाते हैं रब्बिल आलमीन, जो तमाम जहानों का पालने वाला है, परवरिश करने वाला है, रब है, मालिक है, खालिक है। यहाँ पे ना शुरू में मैं एक बात की थोड़ी सी वजाहत करके फिर मैं आगे डिटेल में जाता हूँ। आपको ये पता होना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह, लिल्लाह में शुरू में लाम जो है ये हरफ जर है, तो इसकी वजह से आगे लफ्ज़ अल्लाह और अल आलमीन और रहमान और रहीम और इस तरह मालिक यौमिन सब पर जो जर आई है, जो ज़ेर आई है, वो इसी वजह से आई है क्योंकि ये हरफ जर है। ये हरफ जर है तो आगे लफ्ज़ अल्लाह जो है वो इसका मजरूर है। ठीक है, ये अरबी ग्रामर के हवाले से मुख्तसर सी बात करता हूँ। लफ्ज़ अल्लाह के बाद आने वाले जितने भी अल्फाज हैं वो उसका बदल हैं। ठीक है, तो लिहाजा ये अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन ग्रामर के एतबार से भी एक जुमला है। यह ग्रामर के एतबार से भी पूरा एक जुमला है। और वैसे भी हमने जो शुरू में सूरह फातिहा का तारुफ पढ़ा था तो वहाँ पर हमने हदीस से भी इस बात को पढ़ा था कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन। ठीक है, और शुरू में साथ बिस्मिल्लाह को मिला लिया जाए तो ये सूरह फातिहा का पहला हिस्सा यहाँ पे मुकम्मल होता है। सूरह फातिहा के टोटल हमने 3 हिस्से किए थे, जहाँ में पहला हिस्सा मालिक यौमिद्दीन तक मुकम्मल होता है, जो पहला हिस्सा है हम्द का, सना का, तस्बीह का। तो अल्लाह फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह की हमने पिछली वीडियो में वजाहत कर ली थी, तो यहाँ पे आज रब्बिल आलमीन। रब्बा या रुब्बू का मानी होता है जिसकी इताअत की जाए, जो मालिक हो, जो परवरिश करने वाला हो, जो खालिक हो। आगे फरमाया अल आलमीन, तमाम जहानों का। आलमीन आलिम की जमा है, आलिम कहते हैं जहान को। आपको ये पता होना चाहिए कि अल आलम, आलिम, जहान, ये खुद भी एक जमा है क्योंकि जहान में बहुत सारे लोग आते हैं। एक जमा है, जैसे कौमुन आता है ना, कौम, अब ये वाहद लफ्ज़ बोला जाता है लेकिन ये खुद एक जमा है, कौम, पूरी एक कौम। और कौम की फिर आगे जमा अक़वाम आती है कि बहुत सारी अक़वाम। इसी तरह आलिम ये खुद एक जमा है। ठीक है, बहुत सारे लोग मिलके वो एक आलिम बनता है। और फिर इसी तरह अल्लाह ने उसका भी आगे जमा का लफ्ज़ बोला अल आलमीन, तमाम जहानों का मालिक। आलिम, जहान, जहान को आलिम इसलिए कहते हैं कोई भी मखलूक जिसके ज़रिए उसके खालिक का इल्म हासिल होता है। कोई भी जब एक पूरी मखलूक एक आलिम बन जाता है तो उसके ज़रिए हम उसको उसके बनाने वाले, उसके पैदा करने वाले को पहचानते हैं। ठीक है, तो उसे आलिम कहा जाता है। तो फरमाया अल आलमीन, तमाम जहानों का मालिक। आलिम इसलिए नहीं बोला क्योंकि आलिम तो बहुत सारे हैं, जहान तो बहुत सारे हैं कि हम शुमार ही नहीं कर सकते। जैसा कि मिसाल के तौर पे इंसानों का एक जहान है, जिन्नात का एक जहान है, हैवानों का एक जहान है, नबातात का एक जहान है, हैवानात का एक जहान है, और इस तरह ज़मीन का एक जहान है, आसमान का एक जहान है, क़यामत के दिन का। इस तरह ये बहुत सारे जहान हैं और एक एक जहान में भी आगे कई जहान है। जैसा कि इंसानों के जहान में आगे जिन्स का जहान है, औरत का जहान लग गया, मर्द का जहान लग गया। ठीक है, इसी तरह हर जुबान का जहान लग गया, इस तरह हर इलाके का जहान, यानी इस तरह करके जहान है और उनमें आगे कई जहान है। ये बहुत शुमारे हैं, बेशुमार है, जो शुमार नहीं किए जा सकते। हम नहीं इनको शुमार कर सकते। अल्लाह ने इसका जिक्र कुरान पाक में फरमाया है। अल्लाह फरमाते हैं वमा यअलमु जुनूदा रब्बिका इल्ला हु, अल्लाह के लश्करों को, अल्लाह ताला के लश्करों को इंसानों में से कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं पहचान सकता, इल्ला हु, मगर अकेला अल्लाह जानता है। अल्लाह की ज़ात जानती है कि ये कितने सारे जहान हैं। तो मुख्तसर बात कि अल्लाह ने कहा इन तमाम जहानों का अल्लाह मालिक है। शुरू में कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए। फिर कहा रब्बी, जो मालिक है, जो खालिक है, जो परवरिश करने वाला, अल आलमीन, तमाम जहानों का, तमाम जहानों का मालिक है, उसकी तमाम तारीफें हैं, उसकी तमाम हमदें हैं, उसकी तमाम सनाएं हैं। फिर फरमाया और रहमान वहीम। और रहमान वहीम की वजाहत आपको बिस्मिल्लाह के सेकंड पार्ट में ना तकरीबन 8-10 मिनट की मैंने वहाँ पे डिटेल से इसकी वजाहत की है, लफ्ज़ रहमान वहीम की। आप वहाँ से इसको सुन सकते हैं। तो यहाँ पे मैं खैर इसकी वजाहत नहीं करूँगा क्योंकि इसकी टोटल वजाहत वहाँ पे पड़ी हुई है, वहाँ से सुनेंगे। तो फिर फरमाया और रहमान वहीम, जो रहमान है, रहीम है, हमेशा रहम करने वाला है। साथ ही फरमाया मालिक यौमिद्दीन, वो क़यामत के दिन का मालिक है। तमाम हमद, तमाम सना, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए। किस अल्लाह के लिए? जो तमाम जहानों की परवरिश करने वाला है, तमाम जहानों को पालने वाला है, उनके टाइम पे उनको खिलाने वाला है, उनकी ज़रूरतें पूरी सब कुछ करने वाला है।
फिर फरमाया कि वो रहमान है, वो रहीम है, इतना वो रहीम है, उसकी रहमत हमेशा है, हमेशा है। और फिर फरमाया मालिक यौमिद्दीन, वो क़यामत के दिन का मालिक है। अब यहाँ पे एक सवाल ये है, रहमान रहीम होने के साथ अल्लाह ने इस बात को क्यों जोड़ा कि वो क़यामत के दिन का मालिक है? कहा जा रहा है कि वो बहुत रहमान है, वो बड़ा रहीम है, साथ ही फरमा दिया मालिक यौमिद्दीन, वो क़यामत के दिन का मालिक है। इस बात को इधर साथ क्यों जोड़ा, ये क्या मुनासबत है? तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि बाज़ औक़ात बंदा रहीम होता है, बंदा रहम करता है, उसको तरस आता है, लेकिन उसके पास रहम करने के लिए इख्तियार नहीं होता। मतलब मैं किसी जगह पे जुल्म होता हुआ देख रहा हूँ, अब मैं अकेला हूँ, वहाँ पे ज़्यादा लोग ज़्यादती जुल्म कर रहे हैं, अब मैं तरस तो खा रहा हूँ कि यार मुझे इस चीज़ को दूर करना चाहिए, मुझे रोकना चाहिए, मुझे तरस आ रहा है, मुझे रहम आ रहा है, मैं रहीम हूँ, मुझे ख्याल आ रहा है, लेकिन मैं वहाँ पे हेल्प उनकी कर नहीं सकता, मैं वहाँ पे उनकी मदद कर नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास इख्तियार नहीं है, मेरे पास कुव्वत नहीं, मेरे पास ताकत नहीं है। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि इंसान के पास कुव्वत ताकत होती है, इख्तियार होता है, लेकिन कुल्ली इख्तियार नहीं होता। इंसान की मलकियत होती है, इंसान मालिक होता है, लेकिन कुल्ली तौर पे मालिक नहीं होता। मिसाल के तौर पे एक बाप है, एक बेटा है, बेटे के पास बहुत सारी जायदाद है, कसरत से जायदाद है। कोई बंदा कहता है मुझे कुछ पैसे दे दो, वो कहता है मेरा बाप जिंदा है, अभी पापा से जरा पूछना पड़ेगा, मेरे पास इतने पैसे, इतना सब कुछ मौजूद है, मलकियत हूं, मेरे पास मलकियत इतनी है, मैं मालिक हूं इतनी चीज का, लेकिन कुल्ली इख्तियार नहीं, उसे आगे किसी से पूछना पड़ेगा। तो अल्लाह फरमाते हैं मालिक यौमिद्दीन, वो क़यामत के दिन का मालिक है, वो खालिक है, वो बादशाह है, उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। दुनिया में ये जितने अमाल हम करते हैं, असल इनका जो बदला और असल इनकी जज़ा का जो ज़ुहूर होना है, वो क़यामत वाले दिन ही होना है। असल जो हमें इसका बदला मिलना है, असल जो हमें इसकी जज़ा मिलनी है, वो कब मिलनी है? क़यामत वाले दिन ही मिलनी है। तो क़यामत के दिन का मालिक, क़यामत के दिन का खालिक, क़यामत के दिन का हर तरह का इख्तियार रखने वाला वो एक अकेला अल्लाह है। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में इस चीज़ का जिक्र फरमाया, सूरह अल-मोमिन आयत नंबर 16 में अल्लाह फरमाते हैं लिमनिल मुल्कुल यौम, क़यामत के दिनों का पूरी दुनिया कायनात जमा होगी, पूरी दुनिया कायनात को अल्लाह जमा फरमा के फरमाएंगे लिमनिल मुल्कुल यौम, बताओ आज के दिन का मालिक कौन है, आज के दिन का खालिक कौन है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आएगी, कोई आवाज़ नहीं, सारी दुनिया खामोश हो जाएगी, सन्नाटा छा जाएगा। बड़े बड़े अपने आप को बादशाह कहने वाले, मालिक कहने वाले, अपने आप को बहुत ऊंचा कहने वाले तमाम लोग खामोश हो जाएंगे, किसी की जुबान से वहां पे कोई लफ्ज़ नहीं बोलेगा, सारे गूंग हो जाएंगे। फिर अल्लाह फरमाएंगे, खुद ही फरमाएंगे लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज के दिन का अकेला मैं अल्लाह ज़बरदस्त ही मालिक हूं, मैं अकेला ही मालिक हूं, कोई नजर नहीं आएगा वहां पे बादशाह। और इसका जिक्र अल्लाह ने 30वें पारे सूरह इन्फितार गालिबन आयत नंबर 19 में भी इस चीज का जिक्र फरमाया, यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैया, यौम उस दिन ला तमलिकु, कोई मालिक नहीं होगा, कोई इख्तियार नहीं होगा, नफ्सुन लिनफ्सिन शैया, कोई जान किसी दूसरी जान पर, कोई बंदा किसी दूसरे बंदे, किसी वाले से कोई इख्तियार नहीं रखेगा। फिर फरमाया वल अमरु यौम इज़िन लिल्लाह, उस दिन तमाम के तमाम का हुक्म, तमाम का इख्तियार वो अकेले अल्लाह ही का होगा। तो ये है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन। तमाम हमदे, तमाम सनाएं, तमाम कुल्ली शुक्र, कुल्ली हमद, कुल्ली सना, सब का सब कुछ उस एक अकेले अल्लाह का है जो तमाम के तमाम जहानों को पालने वाला है, तमाम के तमाम जहानों के लोगों का ख्याल करता है, परवरिश करता है, उनकी ज़रूरतों के मुताबिक उन्हें चीज़ें मुहैया करता है। वो रहमान है, वो रहीम है, उसकी रहमत हमेशा कैसे है, हमेशा तक रहेगी। फिर फरमाया मालिक यौमिद्दीन, वो क़यामत के दिन का मालिक है। यहाँ पर सूरह फातिहा का हमारा पहला हिस्सा जो है वो कंप्लीट होता है। अल्लाह ने आगाज़ किया कि अल्लाह के नाम के साथ शुरू, अल्लाह के नाम के साथ आगाज़, वो बड़ा मेहरबान है, वो बहुत रहम करने वाला है। ठीक है, फिर आगे फरमाया कि तमाम हमदे, तमाम सनाएं वो उस एक अकेले अल्लाह की हैं। फिर वो किस अल्लाह की हैं, फिर उसकी जो है वो आगे डिटेल के वो तमाम जहानों का पालने वाला है, तमाम जहानों का मालिक है, वो रहमान रहीम है, वो क़यामत के दिन का मालिक है। तो यहाँ पर सूरह अल फातिहा का जो पहला हिस्सा है वो कंप्लीट होता है। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम सूरह फातिहा का दूसरा हिस्सा वो शुरू करेंगे। ये पहला हिस्सा था जो हम्दो सना पर सारे का सारा मुश्तमिल है, जिसको हमने पढ़ लिया है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।